दोस्तों एक ऐसा सांप है, अगर एक बार छू देगा तो 1 घंटे। तो चलिए दोस्तों इसे देख सकते हैं, इसे देख के समझ सकते हैं। चलिए देख सकते हैं जहर भी इंजेक्ट कर रहा है। देख लीजिए सर, यही है वेनम। मगर 2 दांत है, देखिए जहर उसी में से आता है। इसके चलिए भैया आइए, जो हमको कॉल किए थे, एक बार अपना पता बताइए पूरा डिटेल में। यहाँ का पूरा पता बता दीजिए एक बार। मैं महेंद्र प्रसाद, ग्राम भेटी पहाड़पुर प्रधान जी। गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम ग्राम भेटी पहाड़पुर। हाँ, थाना बता दीजिए। थाना कादीपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर लगा। सुल्तानपुर लगाते हैं। जी जी। अच्छा, उधर जौनपुर, इधर सुल्तानपुर का बॉर्डर है वही। जहाँ पर आप आए थे उस दिन। तो चलिए अभी फिलहाल अपने ही जिले में है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा सोच रखना चाहिए कि कभी बेजुबानों के साथ क्रूरता नहीं करना चाहिए, कभी भी मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान सबको जीने का अधिकार दिए हैं। जैसे हमको और आपको दिए हैं वैसे सबको दिए हैं। वो जीव जंत है, समझना हमको और आपको है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा बेजुबान है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दिल से। तो चलिए गाइस एक बार फिर से बेजुबानों को बचाने का मौका मिला और आ चुके हैं परिवार को बचाने के लिए, उस बेजुबान को बचाने के लिए। तो चलिए खोलते हैं। इसी में है ना सर? कितने सांप हैं? 3 सांप है ना। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, दिखाते हैं कौन सा बेजुबान है, कैसा है। आप लोग के सामने होगा लाइव सब कुछ। तो चलिए मोहब्बत से खोलते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं बाहर से इस गेट को पैक कर दिया गया था ताकि कोई सांप निकल ना पाए हमारे आते वक्त, क्योंकि काफी दूरी तय करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। लगभग कुछ नहीं तो 40 से 45 किलोमीटर है ना सर? तो चलिए निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, इसे मोहब्बत से खोलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या स्थिति है। किधर था सर? इधर। ओ माय गॉड, दोस्तों देख सकते हैं एक इधर है और एक इधर। एक बिग साइज का, काफी बिग साइज का उधर बैठा हुआ है किनारे। तो चलिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक दृश्य। दोस्तों ठंड का महीना आ चुका है, तो सांप जहाँ थोड़ा सा गर्माहट मिलती है वही एरिया में भागते हैं। यानी वैसे तो लगभग सारे सांप हाइबरनेशन में जा चुके हैं। जहाँ थोड़ा सा इनको गर्माहट की एरिया मिल जाती है, गर्मी ढूंढते ढूंढते वहीं पर प्रवेश कर जाते हैं। चारों तरफ ठंड है, रात में शीत पड़ने लगती है, तो कहीं जा नहीं पाते हैं। जहाँ थोड़ा सा इनका छांव मिलता है और गर्माहट की एरिया मिलती है वहीं पर भागते हैं। वैसे इसको घुसने के लिए, छिपने के लिए इसमें जगह मिल गया और ये प्रवेश कर गया। तो चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं पंपा सेट लगा हुआ है, इससे खेतों की सिंचाई की जाती है। हमारे किसान जो होते हैं इससे खेतों की सिंचाई करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा गुस्से में। चलिए इसे कैच करते हैं, बहुत हुआ समय, अब समय नहीं है। आ जाइए। दोस्तों ये हो गया एक, अभी भी इसमें 2 हैं, सबको पकड़ा जाएगा। इधर चलिए दोस्तों ये है, थोड़ा सा छोटा सा है, मतलब छोटा है, लेकिन ये हो गया 2। अभी एक और है इसमें, है ना सर? एक उधर बैठा हुआ है। तीन दोस्तों फाइनली 3 कोबरा सांप को पकड़ लिया गया है। काफी बिग साइज के सांप हैं। चलिए बाहर चलिए। ओ माय गॉड, दोस्तों एक ऐसा सांप है, अगर एक बार छू देगा तो 1 घंटे में इंसान खत्म हो जाएगा। चीज नोट रखना है, कभी भी ऐसा सांप काटता है तो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारा लेना है, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो चलिए दोस्तों इसे देख सकते हैं, इसे देख के समझ सकते हैं। 2 तो कमजोर हैं, लेकिन एक काफी बिग साइज का है। इसका सिर देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पुराना सांप होगा ये। तो चलिए दोस्तों इसे कैच करते हैं। आप लोग डरिएगा नहीं, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि हाथ से भी छूट सकता है का। यही है अपने भारत देश का नाग, जिसका पूजा होता है भारत देश में, और भारत का सबसे तेजी से जान लेने वाला सांप है। इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, हिंदी में से नाग बोलते हैं, गांव देहात में इसे फटार बोलते हैं, अपना साइंस, अपना वैज्ञानिक से नाजा बोलता है। बिहार में इसे गेहूं बोलते हैं, कहीं कहीं गोखुरा और खड़ीस के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों इसका पहचान आप लोग समझ लीजिए। अगर फंड फुला रहा है कोई भी सांप, अगर फंड में है, इसके सिर पे स्पेक्टिकल यानी थोड़ा सा निशान बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं वो त्रिशूल है, कुछ लोग कहेंगे गाय भैंस का खूर है, ऊंट का खूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्पेक्टिकल का एक आकार है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा,
इसीलिए इसे स्पाइक्टिकल कोबरा बोला जाता है। स्पाइक्टिकल का मतलब होता है चश्मा, और चश्मा का आकार होता है और उसी से इसका काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। कोई जानवर जब ये फंड फुला लेता है पीछे देखता नहीं है, तो कोई जानवर जब इसके ऊपर हमला करता है पीछे से देखता है कि इसका यानी जो इसके ऊपर छपा है वो चमकता है रात में, तो कोई भी जानवर अटैक नहीं कर पाता इसके ऊपर, कोई भी प्राणी, क्योंकि ये पीछे देखता नहीं। ये काफी छोटा है, एक बेबी है इसमें। तो चलिए इसे कैच करते हैं, ले चल कहीं दूर जंगल झाड़ी में रिलीज कर दिया जाएगा और बाकी का जोन आसानी से व्यतीत करेगा। दोस्तों काफी बिग साइज के सांप हैं। हाथ जोड़ के भैया निवेदन है, कभी भी सांप काटता है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ लोहरा मऊ और करपी रामपुर कभी नहीं जाना है भूल से भी। झाड़ फूक कुछ नहीं है, इस चीज समझ के रखना है। एंटी वेनम इंजेक्शन का नाम जान लीजिए, हॉस्पिटल जाएंगे एंटी वेनम मिलेगा, वहीं जाना है और कहीं झाड़ फूक के चक्कर नहीं पड़ना है। कोई भी अगर दवा पिला रहा है फिर भी नहीं जाना है, दवा पीने और पिलाने से कुछ नहीं होता और नस में लगता है, इसका उपचार एंटी वेनम इसी के जहर से निकाल तैयार किया जाता है, जो कि जिला हॉस्पिटल में सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वहां जाएंगे निःशुल्क इलाज होगा। गुरुजी दंतवा दिखाई दे एक जैसा एक ठगस पकड़े तबे जा 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 जा। तो चलिए दोस्तों, 2 फाइनली जा चुके हैं। दोस्तों शिक्षा और संस्कार जीवन के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देती है। आप किसी के साथ करेंगे वैसे अपने जीवन में आता है, लोग समझ भले नहीं पाते हैं। तो चलिए इसके हेड को कैच करते हैं, उसके बाद इसके दांत को। दोस्तों फ्री हैंडलिंग है, देखी देखा हीरो नहीं बनना है, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट लिए होता है। आप करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों बिना ज्ञान का कोई महान नहीं बनता है और पत्थर पर जब तक चोट न लगे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। तो चलिए देख सकते हैं जहर भी इंजेक्ट कर रहा है, देख लीजिए सर, यही है वेनम। अगर यही एक इंसान को कहीं भी केवल कहीं एक बिलेट मार के यही लगा दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। ये ब्लड पा गया तो वही काम करेगा। देखिए हमारे पास चोट लगी है ना, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। क्योंकि अगर उसमें लग गया तो वही काम करेगा काटने के लिए, जो काटने पर काम करेगा वही, अगर ब्लड पा गया वही काम करेगा। बस इसका वही काम है कि ब्लड पा जाए बस। तो चलिए दोस्तों इसे पैक करते हैं। यही दांत है, देख लीजिए, यही ऊपर साइड 2 दांत है, देखिए जहर उसी में से आता है। इसके दांत में छोटा छोटा सुराग होता है, जैसे पेन का रिफिल जान लीजिए, जैसे रिफिल में होता नहीं सुराग, या सिरिंजी मान लीजिए जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं उसी सिरिंजी में से आता है दवा ना, तो वैसे इसके दांत में सुराग होता है। इसके विषगरण से वो दांत दोनों अटैच होता है। जब जबड़ा को दांतता है काटता है तो विषगरण प्रेस होती है और उसी से दांत जुड़ा रहता है, तो उसी बीच में से इसके दांत में सुराग रहता है, तो इंजेक्ट कर देता है, उसी में से जहर आता है बॉडी में। क्योंकि जब दांत घुसाएगा बॉडी में इंजेक्ट करेगा ना, तो विषगरण प्रेस होगी, जब जबड़ा दाबेगा तो जब दांत घुसाएगा उसी में से जहर बॉडी में प्रवेश हो जाता है। हाँ, कोबरा सांप 80% फल्स बाइट करते हैं। कैसे? जैसे मारेगा, फंड से मारेगा लेकिन काटेगा नहीं। बहुत समझदार सांप होते हैं, तो कभी भी छेड़खानी नहीं करना है। बाकी आपको अनायास से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक इसके साथ कोई बदतमीजी, कोई छेड़खानी नहीं होती है, जब तक इसे खतरा नहीं लगता है, तब तक ये काटता नहीं है। दोस्तों ये सब आप लोग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अपना समाज, अपना परिवार सुरक्षा में रहेगा तो हम भी सुरक्षित हैं। अगर आप लोग को कोई खतरा है और हम ना पहुंचे तो गलत बात है ना। हम तो उसी के लिए फिलहाल समाज सेवा में उतरे ही हैं। तो हमारा काम है आपका सेवा करना, आपको सही चीज बताना। बाकी ढोंग फैलाने वाले तो बहुत हैं, हम लोग रियल चीज बताते हैं अपने समाज में। क्योंकि दोस्तों सांप काटने से जिसके घर में मृत्यु होती है ना, जिसके परिवार में मृत्यु होती है ना, उसका दर्द वो जानेगा। हमारा सब परिवार है, सब घर है, तो हम लोग सही चीज बताएंगे। बगल में काटा था, आप आए थे निकाले। हाँ, हम ही पकड़े थे भैया। ये दोस्तों देख सकते हैं रियल बाइट कर रहा है, अगर पा जाएगा छोड़ेगा नहीं। जबकि इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं किए हैं। देख लीजिए, इसे नहीं पता होता कौन इसे मारने वाला है, कौन बचाने वाला है। ये बेजुबान है, इसको खतरा लगेगा तो बाइट करेगा। तो चलिए इसको भी इसी में डाल दे रहे हैं, क्या किया जाए भैया। सब लोग दूरी बना लीजिए, काफी लंबा चौड़ा है। दोस्तों देखी देखा आपको हीरो नहीं बनना है, फिर से बता दे रहे हैं। ये काम एक एक्सपर्ट लिए होता है। इसका माइंड रीडिंग बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए,
नहीं तो अगर जरा सा मिस हुआ तो जान पे भारी पड़ जाएगा। जितना मोहब्बत से इसे हम उठा लिए हैं, इतना मोहब्बत से पकड़ने नहीं देता। तो चलिए इसको भी इसी में डाल दे रहे हैं। बहुत प्यार से पकड़ा जाता है सिर भी, उसको जरा से भी तकलीफ नहीं थी। कितनी लंबी उम्र होती है? इसका उम्र एज लगभग 12 से 15 साल। जो कहते हैं 100 साल का हो जाएगा इच्छाधारी बन जाएगा। 100 साल तक कोई सांप ही नहीं जीता, कहाँ से इच्छाधारी हो जाएगा। 12 से 15 साल इसका एज होता है। जो बिग साइज का सांप होता है जैसे अजगर, किंग कोबरा मान लीजिए 25 से 40 वर्ष, बस 100 साल तक कोई जीता ही नहीं, कहाँ से इच्छाधारी हो जाएगा। इच्छाधारी कोई सांप होता नहीं, सब फिल्मी कहानी है। और कभी भी फिल्म में देख के कोई ऐसा गलती नहीं करना है। फिल्म में दिखाते हैं सांप काटता है तो हीरो को हीरोइनी आके चूसने लगती है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है। सांप काटता है तो उसमें मुंह नहीं लगाना है, चूसना नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चूसना नहीं, चूसने से क्या होता है ना। चलिए इसे पैक कर देते हैं पहले, नहीं तो निकल जाएगा आफत और पता लगे यार बता रहे हैं इधर आके हम ही को चाट लिए तो हो जाएगा, चूस लेगा हमको तो सब हिसाब बराबर। लेकिन सब महादेव की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है, हमको कभी कुछ नहीं होगा। हमारे पास बहुत, हमारी जनता जो है, हमारा समाज जो है, हमारा परिवार बहुत आशीर्वाद देता है। आधी रात को आप बुलाएंगे, आधी रात को आएंगे, सिर्फ आप लोग के लिए। लेकिन ऐसा नहीं समझना इसमें हमारा कोई स्वार्थ है। ये भी बच गया, आप लोग भी सेफ हो गए, इसका भी जान बच गया। सब भगवान देख रहे हैं। कर्म ही पूजा होती है पिताजी। आप अगर बत्ती लेके भगवान सामने डोला रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। पहले कर्म करिए, कर्म करिए, भगवान फल देंगे। दिन भर अगर बत्ती डोला रहे हैं, भगवान हमको धन दीजिए, दौलत दीजिए, और दिन भर पाप कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा 1 मिनट तो शांति बनाए रखिए, एंड कर दें वीडियो को बस, उसके बाद फिर बोलिए जितना। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पैक कर चुके हैं, ले चल कहीं दूर जंगल झाड़ी में छोड़ दिया जाएगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक तो प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। दोस्तों आपका एक कमेंट ही, जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग को फर्ज बनता है थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना है, क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। मारेगा नहीं, सब एक प्रजात के हैं ना। अगर वो उसको काट लेगा, उसको काट लेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही जहर, वही सेम, एक ही प्रजात के सब सांप हैं। अलग प्रजात को होगा तो एक डिब्बे में पैक ही नहीं किया जाता, तब उसको नुकसान हो सकता था। लेकिन सब एक सांप है, उसको काटेगा उसको कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, दोनों सेफ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ले चल कहीं दूर जंगल झाड़ी छोड़ दिए। इसी वीडियो में लास्ट में ऐड करेंगे छोड़ते हुए भी। और चैनल का नेम सब जान लीजिए, मिश्रा रेस्क्यू टीम। यूट्यूब पे जाएंगे, बोल देंगे, उस पर नंबर भी मिल जाएगा। कभी भी कोई समस्या होती है, आधी रात को बुलाएंगे, आधी रात को आएंगे। लेकिन सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो उसी पे जाएगा, देखिएगा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, लव यू। सबके सब छूट गए। तो चलिए दोस्तों, काफी यानी सारे सांप जंगल में जा चुके हैं। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।